Assalamu alaikum class. Welcome to the fourth lecture of English. We have already completed the question answer glossary and vocabulary of unit number 3. Today we are going to solve the remaining exercise which is based on grammar. Let's start our B part of grammar. कह रहा है कि put these words in relevant columns. कहता है कि मदरजा झैल अल्फाज को इनके मुतलका कॉलम में लिखें to identify the part of speech these words belong to. कहता है कि उन अल्फाज की शिनाख्त करने के लिए जिस वो पार्ट वो स्पीच से बिलोंग करते हैं। बेटा मैंने नाउन के बारे में भी पढ़ा था, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम। एडजेक्टिव के बारे में हमने पढ़ा था, अ वर्ड विच यूज टू ऐड मीनिंग इन अ नाउन, यानी एक ऐसा लफ्ज़ जो किसी नाउन के मीनिंग में इजाफा करे। और एडवर्ब के बारे में हमने पढ़ा था कि जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है, यानी इनकी हम डेफिनेशंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हमें ये सॉल्व करने में आसानी होगी। लेट्स स्टार्ट बेटा। द फर्स्ट वर्ड इज़ मीडिया। पहला लफ्ज़ जो है वो मीडिया है। मीडिया बेटा देखिए किसी चीज़ का नाम है, तो हम इसको क्या समझेंगे कि ये क्या है, ये नाउन है, क्योंकि किसी भी चीज़ या शख्स का जो नाम है उसे हम क्या कहते हैं, नाउन। ऑडियंस बेटा साइमीन, यानी किसी को मुखातब कर रहा है, किसी चीज़ का नाम है, तो बेटा इसको भी हम नाउन के कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा मीन्स। ठीक है बेटा, मीन्स भी ज़रिया, ठीक है, ये भी नाउन है, किसी चीज़ का नाम है, तो हम इसको नाउन में पुट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बेटा है ईगरली। ईगरली का मतलब होता है शौक़ से, शौकीन से। जैसे उन्होंने सेंटेंस लिखा था, दे अटेंड देयर क्लासेस ईगरली। ईगरली वो क्या काम करते हैं, अटेंड करते हैं ना। तो बेटा ये अगर वर्ब के मीनिंग में इजाफा, और अटेंड वर्ब है, और अगर वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है तो ये हमारा एडवर्ब है। और उसके बाद नेक्स्ट है बेटा ग्लोबल। जैसे ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है, वर्ड क्या है, नाउन है, ग्लोबल वर्ड के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा करेक्टिव। जैसे करेक्टिव रोल, ठीक है, रोल क्या है, नाउन है, करेक्टिव रोल के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो इस तरह से करेक्टिव भी हमारा एडजेक्टिव आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा कम्युनिकेशन, ज़राए इब्लाग या गुफ्तगू या बातचीत, तो बेटा ये भी नाउन है, तो इसको हम नाउन के कॉलम में लिखेंगे। इन्फॉर्मेशन, किसी चीज़ का नाम है, नाउन है, इसको भी हम नाउन के कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा इम्पैक्ट, असर, नाउन है, मैं चैप्टर के स्टार्ट में आपको बता चुका हूँ, तो इसको भी हम नाउन के कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद है बेटा कंस्ट्रक्टिव, तमीरी, ठीक है बेटा, ये उसमें आएगा एडजेक्टिव में। जैसे हमने करेक्टिव रोल किया था, इसी तरह से अगर हम कंस्ट्रक्टिव के साथ आगे रोल का वर्ड लिख देते हैं तो कंस्ट्रक्टिव रोल के मीनिंग में इजाफा करता है, रोल नाउन है, तो ये भी एडजेक्टिव में आ जाएगा। फॉल्स, गलत, जैसे फॉल्स न्यूज़, न्यूज़ भी बेटा नाउन है, फॉल्स न्यूज़ के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद है लाउडली। लाउडली भी बेटा एडवर्ब है, जैसे ही स्पीक्स वेरी लाउडली या ही स्पीक्स लाउडली, ठीक है, तो लाउडली स्पीक के मीनिंग में इजाफा कर रहा है जो कि वर्ब है, तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा ग्रामर का पार्ट देखें। ए कह रहा है कि चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू नाउन्स। उन्होंने वर्ब दिए हुए हैं, हमने इनको चेंज करके नाउन बनाना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद नाउन्स, और इनको नाउन के साथ खाली जगह में फिल करें। कह रहा है कि डॉक्टर्स आर कंसर्न्ड विद डैश ऑफ द पेशेंट। बेटा देखिए सेफ से हम इसको वर्ड बना सकते हैं सेफ्टी, SAFETY, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि इन अ स्टेट ऑफ डैश शी क्राइड लाउडली। अब देखिए बेटा स्टेट ऑफ एक्साइटेड है, तो हम इसको क्या ना बना के नाउन बना सकते हैं, एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट यानी गर्मजोशी, ठीक है बेटा, तो ये भी किसी चीज़ का नाम है, तो ये भी नाउन में आ जाएगा। फूड्स ऑफ्टन कॉज लार्ज स्केल, ठीक है, तो बेटा अब यहाँ पर देखें डेविस्टेटिंग है, तो हम इससे वर्ड बना सकते हैं डेविस्टेशन, ठीक है, डेविस्टेशन यानी तबाहली, ये भी बेटा नाउन हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि पॉजिटिव डैश विल कीप यू हेल्थी। एक्टिव से बेटा हम एक्टिविटी का वर्ड बना सकते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव एक्टिविटी विल कीप यू हेल्थी। फिफ्थ वन इज़ बेटा कह रहा है कि हर डैश वाज क्वाइट ऑब्वियस। अब यहाँ पर देखें हेल्पलेस, ठीक है, तो बेटा इसको हम कर लेंगे हर हेल्पलेसनेस, आगे NESS प्रीफिक्स ऐड करेंगे तो ये नाउन बन जाएगा। उसके बाद बेटा सिक्स वाला है, कह रहा है कि शी वाज इन अ स्टेट ऑफ होपलेसनेस, सेम ऊपर वाली कंडीशन है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा सेवन्थ, शी हैज़ द डैश रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। एबल से बेटा हम वर्ड बना सकते हैं एबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा जस्टिफाई। कह रहे हैं कि 8 नंबर वाला लास्ट सेंटेंस देखें, कह रहे हैं कि हैव यू एनी डैश ऑफ दिस एक्ट। जस्टिफाई से जस्टिफिकेशन, JUSTIFICATION, जस्टिफिकेशन।
तो बेटा इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज फिल हो जाएगी। नेक्स्ट बेटा पेज नंबर 27 पे देखें। पेज नंबर 27 पे स्टार्ट हो रही एक्सरसाइज क्या था कि आइडेंटिफाई पर्सनल, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव एंड इनडेफिनेट प्रोनाउन। बेटा जैसा कि आप सबको पता है कि हमने सेकंड लेक्चर में टेबल ऑफ प्रोनाउन को पढ़ा था, जिसमें हमने 3 केसेस पढ़े थे, नॉमिनेटिव केस जिसको, उसके बाद हमने उसमें पढ़ा था रिफ्लेक्सिव केस, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा था, पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा था, पोजेसिव प्रोनाउन पढ़ा था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा था और आइडेंटिफाई प्रोनाउन पढ़ा था। आई थिंक सो ये 3rd या 4th लेक्चर में हमने इसको ग्रामर में किया था। तो बेटा इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। कह रहा है कि दिस इज़ माई बुक। अब देखिए बेटा माई का वर्ड बुक पे अपनी पोजीशन शो कर रहा है, तो बेटा तो ये हमारा हो जाएगा पोजेसिव प्रोनाउन। कह रहा है कि सलमान इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। अब यहाँ पर देखिए बेटा ही आ गया, कौन सा केस है ये, पर्सनल प्रोनाउन आ जाता है। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हमने पढ़ा था, अ वर्ड विच इज़ यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। उसके बाद कह रहा है कि यू विल हर्ट योर सेल्फ। अब यहाँ पर भी देखें बेटा यू जो है ये पर्सनल प्रोनाउन है, ऊपर वाला सेम केस आ जाएगा, सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। और योर सेल्फ बेटा रिफ्लेक्सिव केस है, हम इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब पर्सनल प्रोनाउन के साथ सेल्फ या सेल्फ्स का वर्ड इस्तेमाल होता है तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है बेटा नो बडी। नो बडी हमने इंडेफिनेट प्रोनाउन की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, अ वर्ड विच डज नॉट टॉक अबाउट अ पार्टिकुलर पर्सन। तो बेटा नो बडी का जो लफ्ज़ है ये किसी पार्टिकुलर पर्सन को रेफ़र नहीं कर रहा, तो इस तरह से ये हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन बन जाएगा। नेक्स्ट बेटा सी पार्ट को हम नहीं करेंगे, सी पार्ट को फ़िलहाल के लिए हम छोड़ेंगे और उसके बाद हम डी पार्ट की तरफ जाएंगे। कह रहा है कि कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग द राइट ऑप्शन। कहता है कि सही ऑप्शन का इंतखाब करके सेंटेंस को मुकम्मल करें। देखिए बेटा ज़रा, कह रहा है कि मीडिया डैश अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर द सोसाइटी। बेटा मीडिया सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको फॉल करते हुए प्लेस का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि मीडिया डैश आल्सो बिकम अ माउथ पीस ऑफ द डाउन ट्रम्ड। अब देखिए बेटा मीडिया एक सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ हम हमेशा हैज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हम इसका साथ हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बेटा कह रहा है, हाँ जी, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, दैट ऑल ऑफ़ यू डैश एक्सप्रेस्ड योर सेल्फ वेरी वेल। अब देखिए बेटा ऑल ऑफ़ यू, एक से ज़्यादा लोग आ गए हैं, तो बेटा इसमें हैव का वर्ड इस्तेमाल करेगा। उसके बाद कह रहा है कि देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस, एक से ज़्यादा है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल हैं, तो इसके साथ हम आर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि फ़िल्म, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, बुक्स, मैगज़ीन एंड न्यूज़पेपर डैश अस इंफॉर्मेशन एज वेल एज़ इंटरटेनमेंट। बेटा देखिए सबको सिंगुलर के तौर पर उसने रेफ़र किया है, तो बेटा यहाँ पर ये आ जाएगा, बल्कि सिंगुलर नहीं प्लूरल के तौर पर ये आ गए हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, तो हम यहाँ पर प्रोवाइड का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, ना कि प्रोवाइड्स का। उसके बाद बेटा ई पार्ट है चेंज द वॉइस। इसको हम अभी के लिए लीव करेंगे, क्योंकि जब हम अपने टेंसेस के बाद एक्टिव पैसिव पे आएंगे तो तब हम इसको रिपीट करेंगे, और बाकी की रिमेनिंग एक्सरसाइज हमारे लिए एग्जामिनल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो यू आर फ्री टू आस्क। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।